हे गाइस, वेलकम बैक। आज से मैं साइंस की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें साइंस के बेसिक लेवल से जो है ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो साइंस में जो हमारे आसपास घटित हो रही हैं, तो उन सब के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हुए बहुत सारे टॉपिक को जो है मैं कवर करने वाला हूँ। ओके, इसमें प्रियोरिटी रहेगी क्लास 10th की। क्लियर है? क्लास 10 के साथ साथ जो छोटी मोटी चीजें जो हमें जाननी ही चाहिए, उन सबको जिक्र है, उन सभी टॉपिक को मैं इस पर कवर करने वाला हूँ। क्लियर है? तो मैं साइंस के बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है? साइंस का डेफिनेशन ये कहा जाता है कि ये एक विशेष ज्ञान है, ओके, जो कैलकुलेशन के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से हमें हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आता है उसी को हम साइंस कहते हैं। साइंस की अगर बात करें तो ये 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है? पहला हमारा फिजिक्स, सेकेंड केमिस्ट्री एंड थर्ड बायोलॉजी। ठीक है? इन तीनों पार्ट को एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। ऐसे यहां पर एक मकान बनाया हुआ हो, सिंपल अगर ये मकान यूं इस तरह से कहा जाए, तो ये मकान, इसका स्ट्रक्चर, बाहरी बनावट, ये सारा इन सब के बारे में जानकारी हमें ये कौन देता है? ये फिजिक्स देता है। ठीक है? बाहरी चीजें भी है, क्या है, किस तरह से खड़ा रहेगा, कितना एंगल पर रहेगा, उन सब के बारे में जानकारी हमें कौन देता है? ये फिजिक्स देता है। ठीक है? ऐसा केमिस्ट्री हमें क्या देता है? ये जो मकान बना हुआ है, ये किस चीज से बना हुआ, इसे बनाने में कौन कौन से मटेरियल लगे हुए, वो मटेरियल हार्ड है, सॉफ्ट है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है, कितने दिनों के बाद वो खराब हो जाएगा, उन सब के बारे में जानकारी हमें ये केमिस्ट्री देने वाला है। क्लियर? तो ये बायोलॉजी क्या देता है? ये जो मकान बना हुआ, ये जो घर बना हुआ, ये घर किसके लिए बना हुआ है? तो बायोलॉजी के लिए। इसमें कौन कौन से लोग रह सकते हैं, क्या क्या रहा जा सकता है, कितने दिनों तक रहेगा, वो सारा हमें बायोलॉजी देगा। क्लियर है? इस पूरे यूनिवर्स की बात करें तो इस पूरे यूनिवर्स में कौन कहां पर है, किस मोशन में है, वो सारा जानकारी फिजिक्स देगा। हमारा पूरा यूनिवर्स किस मटेरियल से बना हुआ, किस एलिमेंट से बना हुआ, वो केमिस्ट्री देगा। और वो किसके लिए बना हुआ है, तो वो हमें बायोलॉजी देगा। ठीक है? तो हम सारी चीजों को जो है इन्हीं तीनों पार्ट में पढ़ा जाता है। इसी को बायोलॉजी को भी 2 पार्ट में बांट दिया गया है, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। ओके, साइंस के इस स्पेशल क्लास में, इस इंट्रोडक्शन में मैं आपको चलिए एक खास जानकारी में देते चलूं। हम लोग बात कर लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मटेरियल का कलर क्या होता है। ओके, उसका अपना कलर होता है कि बाहर से आया हुआ रहता है, किसका कलर होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। यानी कि कलर ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर का, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं दिखाई दे रही हो या नहीं दिखाई दे रही हो, उन सारी चीजों का जो कलर क्या होता है, मैटर। ओके, उन सारी चीजों का कलर क्या होता है, वो अपना होता है या नहीं होता है, ये देखो। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी मैटर का कोई कलर नहीं होता है, किसी भी वस्तु का कोई अपना कलर नहीं होता है। ठीक है? तो हमें वो लाल, पीला, हरा, वो दिखता कैसे है, वो कहाँ, वो किसका कलर होता है, तो वो दिखता है, तो कलर होता है लाइट का। ठीक है? सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहां पर ऐसे मान लीजिए सिंपल सा ये रेड गुलाब है, ये रेड रोज है, सपोज ये लाल गुलाब है, तो ये दिन में हमें ये रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है? रात में यही रेड बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ओके, अगर लाइट न हो तो ये रेड बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है? इसका मतलब ये कि ये रेड कलर जो दिखता है ये इसका अपना कलर नहीं है, ये किसका होता है, कलर होता है लाइट का। ओके,
रेड लाइट इस पर आता होगा, तब जाकर यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, तब जाकर हमें दिखाई दे देता है। या फिर यहाँ पर ये अगर सन हो, यहाँ पर अगर ये सन हो, ये सन से लाइट 7 प्रकार के लाइट आते हैं, इसमें पड़ता है और यहाँ से ये रिफ्लेक्शन होता है। ओके, रिफ्लेक्शन होने के बाद हमारी आंखों में ये पड़ता है, तब जाकर ये हमें दिखाई देता है। फिर से सन से लाइट इस पर आता है, आने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, तब जाकर हमें ये रेड दिखाई देता है। ओके, ध्यान देंगे यहाँ पर। सन से आता है सीमेंट कलर, व्हाइट प्रकाश आता है, उजला प्रकाश आता है, और यहाँ से ये इसका किसी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो खास कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। क्लियर है? ऐसा किसी भी मैटर का अपना एक खास प्रॉपर्टी होता है, वो क्या बोलता है कि मैं एक कलर को रिफ्लेक्ट कर दूंगा, बाहर भेज दूंगा। ठीक है, तो ये रेड रूल क्या बोलता है, यहाँ से 7 प्रकाश आ रहा है, इन 7 प्रकाश में से बाकी सभी 6 प्रकाश को ये रख लेता है और बाकी 1 प्रकाश को रेड कलर को जो ये बाहर की तरफ ट्रांसफर कर देता है। इसी वजह से हमें ये रेड कलर दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है ये। इस व्हाइट बोर्ड पर व्हाइट उजला प्रकाश आ रहा है, इसी वजह से ये व्हाइट दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर रेड कलर जलाऊंगा तो ये रेड कलर बाहर रिफ्लेक्ट कर देगा, तो ये हमें रेड दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? रेड लाइट को अगर आप रात में कोई और कलर का लाइट अगर आप जलाएंगे, जैसे कि ये रेड है, दिन में ये रेड दिखाई देता है, अगर आप इस पर ब्लू कलर का अगर आप लाइट इस पर जलाएंगे तो ये पूरी तरह से ब्लैक दिखाई देगा। क्लियर है? क्योंकि ये ब्लू कलर को ये सोख लेता है, बाहर नहीं ट्रांसफर कर देगा। यानी कि अगर सिंपल वे में कहा जाए तो किसी भी मटेरियल का कोई कलर नहीं होता, कलर होता है लाइट का। लाइट रहेगा तो चीजें हमें रंगीन दिखाई देंगी उनके प्रॉपर्टी के अनुसार। कोई रेड कलर को रिफ्लेक्ट करता है, तो कोई ब्लू कलर को, तो कोई पूरा का पूरा कलर को। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, ये थोड़ा सा भी प्रकाश को अपने पास नहीं रख पाता है, वो जितना भी लाइट आता है वो सारे को ये रिफ्लेक्ट कर देता है। तो उम्मीद है ये साइंस क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास आपको काफी पसंद आया होगा। इस क्लास में अधिक से अधिक चीजें प्रदान की जाएगी, तो बने रहे हमारे साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने आसपास अपने दोस्तों को शेयर करें और फैला दें पूरी दुनिया में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।